तो मैंने बनाया है एक एआई मॉडल जो कि खुद से किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि एक बेसिक और सिंपल सा कोड भी तो यही सेम काम कर सकता है, सो एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल बनाने का क्या ही फ़ायदा। वेल द थिंग इज़, एक बेसिक सा कोड भी टारगेट को हिट कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब टारगेट मूवमेंट करना शुरू करता है और डिफरेंट पाथ पे चलना शुरू करता है। एक्चुअली मूविंग टारगेट्स को हिट करने के लिए हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी वो फार्मूलाज पाथ स्पेसिफिक भी होते हैं, यानी कि डिफरेंट पाथ्स के लिए हमें अलग अलग फार्मूलाज भी लिखने पड़ सकते हैं। और क्योंकि एक एआई मॉडल सिर्फ मैथमेटिकल फार्मूलाज ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ पैटर्न रिकॉग्निशन भी सीखता है, इसीलिए इन थ्योरी एक एआई मॉडल किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है, भले ही वो कोई भी पाथ पे चल रहा हो। और चलो देखते हैं कि ये मॉडल कितना बढ़िया परफॉर्म करता है और कैसे अपने टारगेट्स को हिट करता है। और इसे बिल्ड करने के लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और सबसे पहला स्टेप है एनवायरनमेंट को बिल्ड करना। बेसिकली हम एक एनवायरनमेंट या फिर एक लेवल को बिल्ड करेंगे जहाँ पे वो मॉडल अपना काम कर पाएगा। और बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह मैं इस प्रोजेक्ट को भी गोडोट में ही बनाने वाला हूँ, और इस प्रोजेक्ट के मैप के लिए मैं अपने पिछले वाले प्रोजेक्ट के मैप को दोबारा यूज़ करूँगा, ताकि मेरे को कुछ भी दोबारा से बनाना ना पड़े। उसके बाद मैंने इस मैप के कोड को मॉडिफाई किया, और आई डोंट थिंक इसके बारे में एक्सप्लेन करना कोई भी सेंस बनाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में पिछली वाली वीडियो में अच्छे से बताया है। सो लेबल को बनाने के बाद बारी आती है कैनन को बनाने की। तो हमेशा की तरह मैंने कैनन को बनाने के लिए इस पीएनजी को खुद से ड्रॉ किया है, एंड डू लेट मी नो कि ये कैसा लग रहा है। उसके बाद मैंने कैनन के लिए एक बेसिक सा कोड लिखा, ताकि वो मॉडल फिर इस कैनन को यूज़ कर सके। बेसिकली कैनन के पास टोटल 3 इनपुट्स होंगे, 2 कॉन्टीन्यूअस रेंज अप या डाउन करने के लिए और कैनन को रोटेट करने के लिए, और एक डिस्क्रीट इनपुट होगा ताकि वो मॉडल फिर शूट कर सके। और इसी के साथ हमारा मॉडल बिल्डिंग वाला स्टेप कंप्लीट होता है, और हमारे पास अभी एक बिल्कुल ही बेसिक सा एनवायरनमेंट है जहाँ पे होपफुली एक मॉडल अपने एक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा। हाउएवर हम इसे दोबारा कोड करेंगे ताकि मॉडल को स्टेट्स और इन्फॉर्मेशन मिल सके एक्शन परफॉर्म करने के लिए। और हमारा स्टेप 2 है मॉडल बिल्डिंग। नाउ मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए पीपीओ एल्गोरिदम का यूज़ किया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मिक्स एक्शन स्पेस है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों एक्शंस मॉडल को परफॉर्म करने होते हैं, जो कि एक पीपीओ एल्गोरिदम काफ़ी आसानी से सीख लेता है। एक्चुअली पीपीओ एल्गोरिदम में हम एक की जगह 2 डिफरेंट मॉडल्स का यूज़ करते हैं, जो कि है एक्टर और क्रिटिक मॉडल। और हम इन दोनों को सिर्फ स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के इंफॉर्मेशंस को इनको देते हैं, और एक्टर उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में एक्शंस परफॉर्म करता है। और क्रिटिक एक क्यू वैल्यू प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग एक्टर इम्प्रूव होता है। बेसिकली किसी स्टेट के अकॉर्डिंग क्रिटिक को जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ऐसा उसे लगता है, वही क्यू वैल्यू होता है। इसे आप एक ड्राइवर और एक पार्किंग अटेंडेंट की तरह देख सकते हो। नाउ अल्टीमेटली गाड़ी को एक ड्राइवर को ही पार्क करना पड़ता है, लेकिन जैसे एक पार्किंग अटेंडेंट एक ड्राइवर को हेल्प करता है गाड़ी पार्क करने के लिए, कुछ उसी तरीके से एक क्रिटिक हेल्प करता है एक्टर को अपने एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं स्टेट्स के ऊपर। सो इस मॉडल के स्टेट्स के लिए मैंने स्टेट्स को 2 हिस्सों में तोड़ा है। एक है बॉडी डेटा और दूसरा है वाइटल्स। एंड वाइटल में हम कैनन के इंटरनल डेटा जैसे कि साइन और कॉस वैल्यू ऑफ द एंगल, जिसमें कैनन है, रेंज, रिलोड टाइम और शेल इन द एयर को बताएंगे। बेसिकली शेल इन द एयर का मतलब यह है कि अगर मान लो कैनन ने शेल फायर किया तो वो शेल कितनी देर तक हवा में है वो उस मॉडल को पता चलेगा। और इन 5 वाइटल्स के अलावा हम कैनन को अलग से बॉडी डेटा भी देंगे, यानी कि टारगेट के इंफॉर्मेशन भी देंगे। और बॉडी डेटा में टारगेट के इंफॉर्मेशन होंगे, इसमें टारगेट के एक्स वाई पोजीशन रिलेटेड टू कैनन और उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा। इन सब के बाद मैंने कैनन को कोड किया ताकि वो इन सब स्टेट्स को भेज सके, और मैंने पिछले प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट में भी जेसन सॉकेट का यूज़ किया है ताकि पाइथन और गोडोट को कनेक्ट किया जा सके।
इसके बाद मैंने इस सिंपल से टारगेट को डिज़ाइन किया और कोड किया ताकि ये फ़िलहाल हिट होने पे डिस्ट्रॉय हो सके और न्यू टारगेट को स्पॉन कर सके। फ़िलहाल मैं इसमें कोई भी मूवमेंट ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले मॉडल स्टेशनरी टारगेट्स को हिट करना सीखे और उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाऊँगा और इसमें मूवमेंट ऐड करूँगा। और इसके बाद बारी आती है हमारे थर्ड स्टेप की, यानी कि रिवॉर्ड पॉलिसी बिल्ड करने की। एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि हम मॉडल को एक पॉजिटिव रिवॉर्ड देते हैं अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो, एंड अगर वो कोई गलत एक्शन परफॉर्म करता है तो हम उसे एक नेगेटिव रिवॉर्ड देते हैं। सो हम इस कैनन को कुछ ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि वो सिर्फ तभी शूट कर पाए जब उसका एम इस एरिया के अंडर आए। बेसिकली हम एक एक्शन मास्क अप्लाई करेंगे ताकि वो इन जगहों में शूट ना कर पाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक मॉडल के पास हमेशा एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ चांस होता है कि वो गलत एक्शन परफॉर्म करे। नाउ एक कैनन को गलत जगह पे शूट नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम ऑब्वियस गलत एक्शन को रिजेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद मैंने रिवॉर्ड फंक्शन को डिज़ाइन किया। सो जैसे जैसे कैनन अपने एंगल को और रेंज को टारगेट के करीब लाता जाएगा, उसे हर एक फ्रेम में एक रिवॉर्ड मिलेगा फ्रॉम 0 to 0.2, कुछ इस तरीके से। और शूट करने पे अगर हिट होता है तो उसे एक +15 रिवॉर्ड मिलेगा और अगर मिस होता है तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसे एक नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। ऑल्सो मैंने इस वेबसाइट से कुछ साउंड्स डाउनलोड किए और मेरे प्रोजेक्ट में अप्लाई कर दिए, एंड नाउ आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में। एंड फाइनली बारी है हमारे फाइनल स्टेप की, यानी कि मॉडल को ट्रेन करने की। नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रेनिंग एंड सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो मैं काफ़ी हफ्तों तक इसे ट्रेन कर रहा था एंड ये बस टारगेट के पास एम कर रहा है लेकिन उसे कभी हिट नहीं कर रहा। और अगर मैं टारगेट पे मूवमेंट ऐड करूँ तो ये अपना एम मूव कर रहा है यार, जैसे कि इसे टारगेट को हिट करना ही ना हो। ये सारे मॉडल एक जैसे होते हैं यार। खैर, यहाँ पे क्लियरली रिवॉर्ड सिस्टम की गलती है। एक्चुअली मॉडल ने सोचा कि अगर टारगेट के पास एम करके उसे अनलिमिटेड 0.2 रिवॉर्ड मिल सकता है, सो उसे मार के सिर्फ 15 पॉइंट लेके क्या फ़ायदा। बेसिकली ये बस रिवॉर्ड फार्मिंग कर रहा था और मेरे को लग रहा था कि ये टारगेट के करीब जा रहा है, तो शायद मैं अगर इसे और ज़्यादा ट्रेन करूँगा तो ये शायद टारगेट को हिट भी कर लेगा। लेकिन इन रियलिटी ये बस मेरे को बेवकूफ़ बना रहा था यार। तो बेसिकली मैं 2 हफ्तों तक बस इस स्कैमर को ट्रेन कर रहा था, एंड बाय द वे इसी को रिवार्ड हैकिंग कहते हैं। एनीवेज, बैक टू बिल्डिंग रिवार्ड सिस्टम। सो नाउ मैं इसे हर फ्रेम की जगह बस तभी रिवार्ड दूंगा जब वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। सो अभी अगर वो एम को टारगेट के पास लाने के लिए कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, सो सिमिलरली उसे 0 to 0.2 रिवार्ड मिलेगा, एंड टारगेट से दूर जाने के लिए उसे नेगेटिव पॉइंट भी मिलेगा ताकि वो सही से एम करे। एंड नाउ ये और रिवॉर्ड मैक्सिंग नहीं कर पाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू ट्रेनिंग अगेन। तो मैंने इसे काफ़ी टाइम तक ट्रेन किया एंड फाइनली एज यू कैन सी ये सही से स्टेशनरी टारगेट को हिट कर पा रहा है। एंड अभी भी इसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू मूविंग टारगेट। सो मूवमेंट के लिए हम F = -kx यानी कि हुक्स लॉ का यूज़ करेंगे, क्योंकि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट में लगता है, इसीलिए हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। ऑल्सो हम यहाँ पे F = ma का यूज़ करेंगे ताकि हम इसमें से एक्सेलरेशन को अलग कर पाए। एंड क्योंकि ये बस एक सिमुलेशन है, इसीलिए हम यहाँ पे m = 1 मान लेंगे। ऑल्सो तुमने नोटिस किया होगा रियल लाइफ में एक स्प्रिंग धीरे धीरे अपना मोशन लूज करता है और रुक जाता है ड्यू टू नेचुरल रेजिस्टेंस, और इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव डैम्पिंग। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे जो CV वाला पार्ट है ये बेसिकली डैम्पिंग को शो करता है। यहाँ पे C डैम्पिंग कांस्टेंट और V वेलोसिटी को दर्शाता है। एंड अगर वो टाइम के साथ साथ मोशन गेन करता है सो उसे हम नेगेटिव डैम्पिंग कहते हैं। एंड इन दोनों का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है।
लेकिन क्योंकि ये हमारा वीडियो का टॉपिक नहीं है, इसीलिए हम एक बेसिक लॉसलेस स्प्रिंग मोशन का यूज़ करेंगे, यानी कि F इक्वल्स टू माइनस के एक्स का यूज़ करेंगे। नाउ ऑलरेडी इसमें एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, सो मॉडल को अच्छा डेटा मिलेगा ट्रेन होने के लिए। एंड चलो देखते हैं इसे ट्रेन करके। ऑल्सो मैंने यहाँ पे एक्शन मास का थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कंसीडर किया जा सके और मॉडल ठीक से टारगेट को हिट कर पाए। एंड फाइनली काफ़ी ट्रेनिंग के बाद एज यू कैन सी ये मूविंग टारगेट्स को भी हिट कर पा रहा है। एंड ये मेरा अब तक का सबसे हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट था जो हमने कंप्लीट किया है। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये सिर्फ यही नहीं बल्कि अलग अलग पाथ पे मूव करने वाले टारगेट्स को भी हिट कर पा रहा है। तो इस वीडियो में हमने सिंपल कोड से लेके मूविंग टारगेट को हिट करने वाले AI मॉडल को बनाया है, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती क्योंकि इन रियल लाइफ टारगेट अनप्रिडिक्टेबली मूव करता है और कवर लेके बचने का ट्राई करता है। और इसी को हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। और मैं सोच रहा हूँ कि इसे यूनिटी में मूव करने का एंड इसे 3D में बनाने का, ताकि 3D के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सके। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड आई वांटेड टू शेयर समथिंग अबाउट मी। पिछले कुछ महीने मेरे लिए काफ़ी हार्ड थे क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम्स दिए थे काफ़ी, और एक्चुअली ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। नॉट एग्जैक्टली सेकंड ड्रॉप, एक्चुअली मैं एग्ज़ाम देने के साथ साथ BSc फिज़िक्स भी पढ़ रहा था और मैं अभी अपने सेकंड ईयर में हूँ। बट मैंने जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था उसमें एक्चुअली मैं फ़ेल हो चुका हूँ और शायद से मैं अभी कभी भी इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा। और ये मेरे लिए काफ़ी डिप्रेसिंग था क्योंकि मैं जेन्युइनली इंजीनियरिंग करना चाहता था और मैं इसके लिए काफ़ी पैशनेट भी था। AI और मशीन लर्निंग के साथ साथ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी स्किल्स गैदर किए थे। एक्चुअली मैंने आर्डुइनो और ESP32 चलाना भी सीखा था। एंड अभी मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेरे सारे स्किल्स बेकार हो जाएंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ क्योंकि probably that makes me feel better। और इन सब ऑब्स्टिकल्स के चलते मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है एंड ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू एंड यू शुड नॉट केयर अबाउट इट ईदर। एंड थ्रू माई वीडियो मैं ट्राई करता हूँ कि लोगों को कुछ नया चीज़ सीखने को मिले। एंड आई नो इस वीडियो को कुछ 10 या 20 लोग ही देखेंगे, बट दैट्स ओके टू, क्योंकि एटलीस्ट आई होप उन 10 या 20 लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा थ्रू आउट दिस वीडियो। एंड आई काइंड ऑफ फील लाइक कि मेरे को अभी यही सब करना चाहिए और स्किल बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए और प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना चाहिए। एज यू माइट हैव नोटिस, मैं अभी सिर्फ AI के ऊपर ही प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, बट इन फ्यूचर हो सकता है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स बनाऊँ और हो सकता है मैं किसी फिज़िकल प्रोजेक्ट पे AI इंटीग्रेट करके कुछ ट्राई करूँ। बट वो सब काफ़ी हार्ड होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए फॉर नाउ मैं ये सब कुछ अवॉइड कर रहा हूँ। एंड क्या पता, हो सकता है ऐसा कोई प्रोजेक्ट मैं फिर बाद में सेल करना शुरू कर दूँ और अल्टीमेटली वही बन जाऊँ जो मैं बनना चाहता था। खैर छोड़ो, वो सब देखा जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में।